स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम जिला पर। दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए अपने सुमित सर के साथ में, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन सा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और सेशन को स्टार्ट करते ही करते आपको एक बात बताएंगे कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। समझेगा मेरे दोस्त मेरी बात को, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। और कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो जल्दी से आज देखो आपको एक नंबर आज दिला के जाने वाले हैं इस सेशन में। तो जल्दी से बताओ आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्नों पर आधारित प्रश्न। मतलब ये हुआ कि आज हम लोग पूरा एक नंबर, आप कोई भी एग्जाम दो जाके, लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा, सबसे पहले एक छोटी सी अपने सुमित सर की बात समझिएगा सभी बच्चे, कि जब भिन्नों पर आधारित प्रश्न बनता है बहुत कम समय में आपका लेंगे, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा और 10 मिनट आपको एक नंबर दिला के जाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और सुनो, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, आपको सारी ट्रिकें दे देंगे हम। मैथ्स में जितने टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में कि जल्दी से जल्दी आंसर कैसे लाएं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। एंड फेसबुक पर अपने एग्जाम जिला पेज को जरूर लाइक करें, एक बार शेयर करें और एग्जाम जिला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखो प्रश्न एक होता है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। प्रश्न एक होता है लेकिन आंसर 4 होते हैं। रावण एक था लेकिन 10 उसके सिर थे। तो ये 4 सिर वाला क्वेश्चन कैसे, कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तो पूछता है सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और अगर ये नहीं पूछा तो कहेगा आरोही क्रम बताओ। आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और उसे ही बोलते हैं बढ़ता क्रम। अगर अवरोही बता दे तो घटता क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। बात समझ पाए बच्चे? जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट करके बता दो क्या बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलिए, तो अब हमने कहा ऐसा क्वेश्चन पेपर में श्योर बनता है। आप सारे पेपर उठा के देख लो, एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ऐसा बनता है जिसमें आपको बड़ी छोटी भिन्न निकालनी पड़ती है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं इसमें, कहते हैं कि सर क्या करें, भिन्न में डिनोमिनेटर की वैल्यू से सॉल्व करें या फिर क्या करें, भाग देके समझ नहीं आता कैसे करें। निगाहों सुन लो, ना थके हैं कभी पैर और ना हिम्मत हारी है, और करके दिखाना है जिंदगी में अगर कुछ, तो भैया सफर को जारी रखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी भिन्न अगर निकालना है तो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट आज का पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कभी भी अगर भिन्नों का क्वेश्चन पेपर में आ जाए बच्चे, कभी भी अगर भिन्नों का पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप बताओ, एक भिन्न में एक तो अंश होता है मतलब न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर मतलब हर होता है। एक अंश होगा एक हर होगा। तो अंश और हर के बीच का आपको अंतर निकालना है। जल्दी जल्दी बताओ, 3 और 4 का अंतर 1 का, 7 और 8 का अंतर 1 का, 1 और 2 का अंतर 1 का और 5 और 6 का अंतर 1 का। सभी लोग बताओ बात समझ पाए? इसमें टाइम लगेगा? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है कि सर अंतर निकालने में तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। अगर अंतर निकालने में कुछ टाइम नहीं लगेगा तो अब मेरा एक छोटा सा पॉइंट आप समझिएगा, छोटा पॉइंट, कि अगर कभी भी क्वेश्चन में डिफरेंस समान हो जाए, अगर कभी भी क्वेश्चन में डिफरेंस कैसा हो जाए बच्चे, समान हो जाए। कैसा हो जाए? समान हो जाए। अगर डिफरेंस समान हो जाए तो सुनते रहिएगा, सुन के कॉपी में नोट कर लीजिएगा, सिर्फ देखते मत रहिएगा। अगर डिफरेंस समान हो गया अंश और हर का, ऐसे लिखना, तो जिसका अंश बड़ा वही बड़ी भिन्न और जिसका अंश छोटा वही छुटकी भिन्न। बताओ बात समझ पाए? अगर समान हो गया डिफरेंस तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न और जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न। तो आपसे अगर इस क्वेश्चन में पूछ देता कि छोटी बड़ी भिन्न बताओ, तो हम कहते बताओ अंश में सबसे छोटा 1 है, मतलब आंसर हो गया सबसे छोटी भिन्न कौन होगी? सबसे छोटी भिन्न होगी 1/2। बताओ बात समझ पाए सभी बच्चे? एक बार कमेंट करके बता दो क्या बात समझ आ रही है। अगर आ रही है तो और अच्छी बात है। अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछता तो सबसे बड़ा अंश किसका था? 7 का, मतलब आंसर होता 7/8। बताओ भैया क्या इन बातों को सभी लोग समझ पाए? एक बार कमेंट करके जरूर बताना अगर समझ आया हो। और आपको हम ये भी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है और किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो उसका बेहतरीन तरीका पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और बताने के बाद वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई देखो, ई आ गया, ई आ गया क्रम। क्या आ गया? ये आ गया क्रम। समझिएगा, निगाहों में मंजिल, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते गए। ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए।
निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते गए, और हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। तो अपने अंदर जो एक सीट का चिराग है कि एक सीट इस बार लेकर ही मानना है, तो उस चिराग को जलते रखना है, चाहे जितनी बड़ी समस्या आ जाए दोस्तों आपके सामने, हार नहीं मानना है आपको, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, अगर यहां से क्रम की बात करें, अगर किसकी क्रम की बात करें, तो बढ़ता क्रम, मतलब आपने क्रिकेट में सुना होगा छोटे छोटे कदमों से बॉलिंग करते हुए, है ना, तो छोटे से बड़ा। तो बताओ, अगर हम बढ़ते क्रम निकालें, बढ़ते क्रम इसमें, तो सबसे छोटा कौन, 1/2, 1/2 बढ़ता क्रम। अब बढ़ती, ये सबसे छोटा होगा तो साइन ये लगाना। अब इससे बड़ा कौन, 3/4, इससे बड़ा कौन, 3/4, इससे बड़ा कौन, इससे बड़ा 5/6, इससे बड़ा कौन भैया, इससे बड़ा 7/8। बताओ भैया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से हम लोगों ने एक क्रम अरेंज कर लिया, एक क्रम बताओ अरेंज कर लिया, बहुत अच्छी बात। अब लेकिन एक बात समझना सभी बच्चे, एक बात मेरी समझना, जरा पहले इसको रफ कर देते हैं ना, एक बात समझना, ये बढ़ता क्रम आपको समझ आ गया। अब अगर बढ़ता क्रम आ गया तो घटता भी बड़े आराम से निकाल लेंगे, घटता क्रम भी बड़े ही आराम से निकाल लेंगे। अगर कभी भी पेपर में आपने छोटी बड़ी भिन्न निकाल ली तो आपको ऑर्डर मैनेज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, ऑर्डर आपका तुरंत के तुरंत मैनेज हो जाएगा। बताओ बात समझ पा रहे हैं? तो मेन है सबसे छोटी बड़ी भिन्न निकालना। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको सुमित सर ने क्या सिखाया, सबसे पहला काम बताओ क्या सिखाया, कि भैया अंतर निकाल लेना, अंतर निकाल लेना, अंतर निकालने में टाइम नहीं लगने वाला। 3 और 5 का अंतर 2 का होगा, 6 7 का अंतर 1 का होगा, 8 3 11 होता है, और ये बताओ 1 का। अब सुनिएगा, अंतर सबने निकाल लिया, अंतर निकल आया, सब लोग देखते रहना, नजर हटी दुर्घटना घटी, बार बार कहते हैं क्लास में भी। तो अब सुनिएगा, आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इसको छूना तक नहीं, आपको इसको छूना तक नहीं है आपको। क्यों नहीं छूना, सुनिएगा क्यों नहीं छूना। आपको सिर्फ क्या करना है, इस डिफरेंस सुनिएगा ध्यान से, इस डिफरेंस से कटने वाला एक नंबर ले लो, सुनते रहिएगा, इस डिफरेंस से कटने वाला एक नंबर बताओ कौन होगा, इस अंतर से कटने वाला। तो हमने कहा 2 1 3 1, 1 से छोड़ दो, 1 कोई वैल्यू नहीं रखता, 2 और 3 से कटने वाला एक नंबर होगा 6। बताओ अगर यहां पे 2 और 4 होता तो 4 ले लेते, 4 बताओ 2 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, लेकिन यहां 2 3 है तो 6 ले लिया। अब क्या करना है, सुनते रहिएगा, अभी भी देखो अंतरी पे खेल जाएंगे कैसे। 2 से 6 में भाग लगाओ, 2 3 6, 3 बार में गया, कितनी बार में, 3 बार में, 3 का इसमें गुणा करा दो, ये हो गया 9। सुनते रहिएगा बहुत आराम से, 1 से भाग करेंगे 6 बचेगा, इसमें 6 से गुणा करा दो, ये हो गया 36। 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से गुणा कराओ 8 दूना 16 हो जाएगा, और 1 से भाग करेंगे 6 आएगा, ये 6 कम 6 हो जाएगा। अब बताओ ऊपर कौन सी संख्या बड़ी है, जल्दी से देख के बताओ, ऊपर कौन बड़ा है, तो 36 बड़ा है, मतलब आंसर 6/7। सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी भैया, सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, 6/7 होगी। सबसे बड़ी कौन, 6/7। छुटकीवा कौन होगी जरा बताओ, 6 16 36 9, 6 वाली 1/2। सबसे छोटी कौन आ गई, 1/2। सबसे छोटी कौन आ गई, 1/2। अब बताओ अगर आपको भिन्न निकालना आ गया छोटी बड़ी, तो अरेंज करने में तो टाइम नहीं लगने वाला है, ऑर्डर मैनेज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कि आज का ये क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, आपको जुड़ के कैसा लग रहा है। तो आपको हम सारे वीडियोस की ऐसी शानदार जानदार धुआंधार गदर मचाने वाली ट्रिकों के साथ जुड़ते रहेंगे। तो भैया फिर से एक बार कहेंगे कि ना थके हैं कभी पैर और ना हिम्मत हारी है, और जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, इसीलिए सफर जारी है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।